संगीता 16 जनवरी 2017 की शाम को नौकरी से घर पहुंची तो उसके दोनों बच्चे चारपाई पर बैठे रो रहे थे। 1.5 साल की बेटी काजल जोर जोर से रो रही थी, जबकि 4 साल का राहुल सिसकते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। संगीता ने काजल को उठाकर सीने से लगाया और दूसरे हाथ से राहुल की आंखें पोंछते हुए 8 साल के बेटे दीपू को आवाज दी। दीपू नहीं बोला तो संगीता काजल को गोद में लिए बड़बड़ाते हुए घर के बाहर आ गई। उसने गली में खेल रहे बच्चों से दीपू के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आज वह उन्हें दिखाई नहीं दिया। खींचकर वह लौट आई और बड़बड़ाते हुए घर के कामों में लग गई। 7:30 बजे तक घर के काम निपटाकर संगीता खाली हुई तो एक बार फिर दीपू की तलाश में निकल पड़ी। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो उसे चिंता हुई। अब तक अंधेरा भी घिर आया था। ऐसे में दीपू का न मिलना उसे बेचैन करने लगा था। संगीता घर के बाहर खड़ी सोच रही थी कि अब वह दीपू को कहाँ ढूंढे, तभी सामने से पति दिलीप कुमार को आते देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। पत्नी के चेहरे पर परेशानी के बादल मंडराते देख दिलीप ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? दीपू पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने उसे सब जगह तलाश लिया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दिलीप ने पत्नी को सांत्वना दी। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ वह कहाँ है। कहकर दिलीप ने दीपू की तलाश शुरू कर दी। दीपू के गायब होने की जानकारी पड़ोसियों को हुई तो वे भी उसके साथ दीपू की तलाश में जुट गए। आधी रात तक तलाश करने पर भी जब दीपू का कुछ पता जब नहीं चला तो थक-हार कर सभी अपने अपने घर चले गए। दिलीप और संगीता ने वह रात आंखों में काटी। अगले दिन सवेरा होते ही दिलीप और संगीता नौकरी पर जाने के बजाय दीपू की तलाश में जुट गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीपू कहाँ चला गया। दीपू एक समझदार बच्चा था। भले ही परिस्थितियों ने उसे स्कूल का मुंह नहीं देखने दिया था, पर वह अपनी जिम्मेदारियां भलीभांति निभा रहा था। माता पिता और 15 साल के बड़े भाई दीपक कुमार के नौकरी पर चले जाने के बाद अपने 4 साल के छोटे भाई राहुल और 1.5 साल की बहन काजल की देखभाल वही करता था। आज तक उसने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था, लेकिन उस दिन वह पता नहीं कहाँ चला गया था। जब दीपू का कुछ पता नहीं चला तो दिलीप और संगीता ने उसके लापता होने की सूचना थाना पुलिस को दे दी थी। इस तरह के मामलों में जैसा होता है उसी तरह पुलिस ने उन्हें 24 घंटे बाद आने को कहा था। उसी दिन 4 बजे शाम को एक मजदूर ने एक खाली प्लॉट में कुछ कुत्तों को आपस में लड़ते देखा। कुत्ते किसी चीज को लेकर छीना झपटी कर रहे थे। मजदूर ने नजदीक जाकर देखा तो कुत्ते प्लास्टिक के कट्टे को लेकर छीना झपटी कर रहे थे। वहां 2 कट्टे पड़े थे। कुत्तों को भगाकर उसने जिज्ञासावश एक कट्टे का मुंह खोला तो उसमें जो देखा डर के मारे पीछे हट गया। कट्टे में मानव अंग थे। उसने यह बात मोहल्ले वालों को बताई तो किसी ने इसकी सूचना स्थानीय थाना दुगड़ी पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही ड्यूटी अफसर जतिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल प्रीतपाल सिंह और कांस्टेबल प्रभजोत सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस वालों ने प्लास्टिक के कट्टों को खोल कर देखा तो उनमें किसी बच्चे की लाश के टुकड़े भरे थे। किसी ने बेरहमी से बच्चे के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दोनों कट्टों में भरकर वहां फेंक दिए थे। बच्चे की लाश मिलने की खबर मोहल्ले में फैली तो लाश देखने दिलीप और संगीता भी वहां पहुंच गए। लाश देखते ही संगीता और दिलीप दहाड़े मारकर रोने लगे, क्योंकि लाश उनके बेटे दीपू की थी। पति पत्नी दीपू की लाश के टुकड़ों से लिपटकर रो रहे थे। एसआई जतिंदर सिंह ने समझा बुझाकर दोनों को वहां से अलग किया और घटना की सूचना अधिकारियों तथा क्राइम टीम को दे दी। सूचना मिलते ही थाना दुगड़ी के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रेम सिंह, सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ग्रेवाल घटनास्थल पर आ गए थे। दीपू की लाश के टुकड़े मिलने से मोहल्ले वालों में बड़ा रोष था। लोगों की नाराजगी को देखते हुए प्रेम सिंह ने सारी कार्रवाई पूरी करके पोस्टमार्टम के लिए लाश के टुकड़ों को सिविल अस्पताल भिजवा दिया था। इसके बाद मृतक के पिता दिलीप की ओर से थाना दुगड़ी में दीपू की हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया था। लुधियाना के सिविल अस्पताल में 17 जनवरी को दीपू की लाश के टुकड़ों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्चे का दिल गायब है। इस खबर से लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे, लेकिन पुलिस लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने हिसाब से काम में जुटी रही। पूछताछ में दिलीप ने बताया था कि वह उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के थाना बिहार के गांव छेदा का रहने वाला था।
रोजी रोजगार की तलाश में वह कई सालों पहले लुधियाना आ गया था। लुधियाना में वह थाना दुगड़ी की शेख कॉलोनी के सुआ रोड पर किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। उसने 5 साल पहले संगीता से विवाह किया था। संगीता तलाकशुदा थी। पहले पति ननकूराम से उसे 2 बेटे थे, जो दिलीप से शादी के समय 9 साल और 3 साल के थे। दिलीप से भी उसे 2 बच्चे राहुल और बेटी काजल हुई थी। पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे। संगीता का बड़ा बेटा दीपक, जो अब 15 साल का था, वह भी नौकरी करता था। सबके नौकरी पर चले जाने के बाद 8 साल का दीपू अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता था। दिलीप के बयान के आधार पर प्रेम सिंह ने एसआई राम सिंह और एसआई रामपाल के नेतृत्व में एक टीम उत्तर प्रदेश के उन्नाव संगीता के पूर्ववर्ती ननकूराम से पूछताछ के लिए भेजी, लेकिन पूछताछ में ननकूराम निर्दोष पाया गया। इसके बाद पुलिस ने अपना ध्यान इलाके में ही लगा दिया। पुलिस हत्यारे के बारे में सोच रही थी कि मातानगर के होली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने फोन द्वारा इंस्पेक्टर प्रेम सिंह को सूचना दी कि उनके स्कूल के ग्राउंड में एक जगह मानव दिल पड़ा है। सूचना मिलते ही प्रेम सिंह और हरपाल सिंह होली सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंच गए और दिल बरामद कर उसे सिविल अस्पताल भिजवा दिया। सिविल अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों ने दिल की जांच कर बताया कि बरामद दिल मृतक बच्चे दीपू का था। इस तरह दीपू के सभी अंग पूरे हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दीपू की गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके बाद किसी ऐसे हथियार से उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे जिसकी धार बहुत तेज नहीं थी। पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने का कोई सूत्र नहीं मिला तो उसने अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। तभी किसी मुखबिर ने प्रेम सिंह को बताया कि 16 जनवरी की दोपहर करीब 1:30 बजे दीपू मोहल्ले के ही रमेश के साथ दिखाई दिया था। शक के आधार पर प्रेम सिंह रमेश को थाने ले आए। उससे पूछताछ की जाने लगी तो वह पुलिस को बहकाने लगा, लेकिन उसकी बातों से पुलिस को यकीन हो गया कि भले ही यह बच्चा है, लेकिन है यह घुटा हुआ। मजबूर होकर प्रेम सिंह और हरपाल सिंह ने जब थोड़ी सख्ती की तो रमेश ने अपना अपराध स्वीकार करके सच्चाई उगल दी कि उसी ने दीपू की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े कर खाली प्लॉट में फेंक आया था। रमेश द्वारा अपराध स्वीकार करने पर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। खतरनाक से खतरनाक हादसे और वारदातें देखने वाले पुलिस अफसर भी सिहर उठे, क्योंकि हत्यारा मात्र 13 साल का था। एडीसीपी क्राइम बलकार सिंह और एसीपी योगीराज के सामने प्रेम सिंह ने जब रमेश से विस्तारपूर्वक पूछताछ की तो किसी हॉरर फिल्म की कहानी की तरह रमेश ने जो कहानी सुनाई वह इस तरह थी। रमेश मृतक दीपू के घर से 3 घर छोड़कर अपने मां बाप के साथ किराए के मकान में रहता था। वह मातानगर के होली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8वीं में पढ़ता था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। दरअसल रमेश बचपन से ही अपराधी प्रवृत्ति का जिद्दी लड़का था। गरीब माता पिता गुजर बसर के लिए सुबह ही काम पर चले जाते थे। उसके बाद रमेश घर में अकेला ही रह जाता था। माँ बाप मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, इसके बावजूद बेटे का भविष्य संवारने के लिए उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन रमेश स्कूल न जाकर इधर उधर आवारागर्दी किया करता था। कमजोर और छोटे बच्चों पर धौंस जमाना, दादागिरी करना और उनसे पैसे तथा खाने पीने की चीजें छीनना उसकी आदत बन गई थी। यही नहीं, वह पढ़ने वाले बच्चों से मारपीट करता था और उनकी किताबें चोरी करके कबाड़ी को बेचकर मौज करता था। इसी वजह से क्लास टीचर ने सबके सामने पिटाई करके उसे स्कूल से निकाल दिया था। स्कूल और क्लास टीचर से बदला लेने के लिए ही उसने दिल दहला देने वाला यह कांड कर डाला था। दरअसल स्कूल से निकाले जाने के बाद वह क्लास टीचर को सबक सिखाना चाहता था। रमेश टीवी पर आने वाले आपराधिक सीरियल खूब देखता था। इन्हीं धारावाहिकों से आइडिया लेकर वह कम उम्र के बच्चे की तलाश में जुट गया। किसी दिन उसकी नज़र गली में खेल रहे दीपू पर पड़ी तो उसे लगा कि इस बच्चे से उसके 2 काम हो सकते हैं। योजना बनाकर रमेश बाजार से पतंग ले आया और मोहल्ले वालों की नज़र बचाकर दीपू के घर पहुंच गया। उसे पता ही था कि दीपू का भाई और माँ बाप काम पर चले जाते हैं, उसके बाद वह घर पर अकेला ही रहता है। दीपू के घर जाकर उसे पतंग दिखाते हुए उसने कहा, देख मेरे पास ढेर सारी पतंगे हैं, चल मेरे घर की छत पर चलकर पतंग उड़ाते हैं।
दीपू छोटे भाई और बहन को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर पतंग उड़ाने के लालच में वह रमेश के साथ चला गया। अपने घर आकर रमेश ने कहा, चल पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद छत पर चलकर पतंग उड़ाएंगे। इस तरह रमेश दीपू को अपने कमरे में ले जाकर अंदर से कुंडी बंद कर ली। इसके बाद उसे उठाकर पलंग पर पटक दिया। अचानक हुए इस हमले से दीपू घबरा गया और खुद को रमेश के चंगुल से छुड़ाने के लिए हाथ पैर चलाने लगा। दीपू छोटा और उससे कमजोर था, इसलिए उसका मुकाबला नहीं कर सका। उसने रमेश को 2 से 3 जगह दांतों से काटा भी, लेकिन रमेश उसकी छाती पर सवार हो गया और उसका गला दबाकर उसे मार डाला। दीपू की हत्या करने के बाद रमेश ने लाश को पलंग से नीचे उतारा और घसीटकर बाथरूम में ले गया। इसके बाद घर में रखी खुरपी से उसके शरीर के टुकड़े कर प्लास्टिक के कट्टे में भर दिए। दिल निकालकर उसने अलग पॉलीथिन में रख लिया। जब गली में कोई नहीं दिखाई दिया तो लाश के टुकड़ों वाले कट्टे ले जाकर खाली प्लॉट में फेंक आया। इसके बाद बाथरूम को साफ कर दिया। अब बची दिल वाली पॉलीथिन, जिसे लेकर जाकर वह स्कूल के ग्राउंड में फेंक आया। जिस समय रमेश अपने घर पहुंचा, सभी दीपू की तलाश कर रहे थे। वह भी सबके साथ दीपू की तलाश करने लगा। 20 जनवरी 2017 को प्रेम सिंह ने रमेश को हत्या के अपराध में बच्चों की अदालत में पेश करके 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पूछताछ में बताया कि उसने दिल स्कूल में इसलिए फेंका था कि अगर वहां दिल मिलेगा तो लोगों को लगेगा कि स्कूल में बच्चों के अंग निकालकर बेचा जाता है। बाद में वह क्लास टीचर के बारे में अफवाह फैला देता कि वह इस तरह के काम करता है। इस तरह स्कूल भी बदनाम हो जाता और क्लास टीचर भी। इसके अलावा रमेश दीपू के अपहरण की बात कहकर दिलीप से फिरौती वसूलना चाहता था, लेकिन पुलिस का दबाव बढ़ने की वजह से वह फिरौती के लिए दिलीप को फोन नहीं कर सका था। पुलिस ने रमेश की निशानदेही पर घर से खुरपी बरामद कर ली थी। रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने उसे फिर से बच्चों की अदालत में पेश किया था, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था।